नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं आज के ताज़ा मौसम समाचार की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज के और आने वाले दिनों के बिल्कुल ताज़ा और सटीक मौसम समाचार की। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में बेहद खराब स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी गाँव या राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दे और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, अपने गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताज़ा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहें। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं उत्तर और पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिमी एमपी में हल्की बारिश संभव है। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। भारी बारिश ने पूर्वोत्तर राज्यों के बड़े इलाकों में तबाही मचाई है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बड़े इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक इस क्षेत्र में और बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है 16 से 18 जून तक असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों तक बारिश, आंधी तूफान के आसार हैं। झारखंड में 16 से 19 जून, बंगाल में 16 से 17 जून और बिहार में 15 से 19 जून तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी 5 दिनों तक तेज बारिश होगी। उत्तराखंड में शुक्रवार को मौसम सुहाना रहेगा। कुछ जिलों में बारिश हुई तो कहीं बादल छाए हैं। मौसम का मिजाज बदलने से प्रदेश के लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। जिला मुख्यालय नई टिहरी, यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी क्षेत्र, रुद्रप्रयाग व चमोली में बारिश हुई। यहाँ बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और मानसून के दस्तक के पहले मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जब मानसून तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। फिलहाल उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है और मानसून अपनी तय रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। यह लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली एनसीआर में दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। इससे पहले गुरुवार को भी दिल्ली और नोएडा के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। इससे लोगों को झुलसने वाली गर्मी और लू से राहत मिली है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के अलावा तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के कई अन्य राज्यों में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश होगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। उत्तर और पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिमी एमपी में हल्की बारिश संभव है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास मौजूद है। हरियाणा पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर नागालैंड तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। राजस्थान पर भी एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर अरब सागर तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इन 6 मौसम प्रणालियों के कारण हवाओं के साथ नमी आ रही है। इस वजह से पूरे प्रदेश में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेषकर रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में 2-3 दिन तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मानसून के आगमन के बाद गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। गुरुवार को राज्य कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने के बाद शाम तक ठंडी हवा चलने लगी। सबसे गर्म मोदी नगर में शाम 5:30 बजे अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 3 दिन में यहाँ के तापमान में करीब 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। रांची का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और जमशेदपुर का 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा राज्यों को कवर करते हुए दक्षिणी प्रायद्वीप पर आगे बढ़ा है। इसकी धारा एक ही बार में पूरे पूर्वोत्तर भारत में बह गई। 1 से 15 जून के बीच पहले चरण की शुरुआत के
दौरान इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बड़े हिस्सों को भी कवर किया। मानसून ने गुजरात में जल्द प्रवेश किया, लेकिन देश के पूर्वी हिस्सों में धीमी गति से यात्रा की। अब तक यह पूरे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के माध्यम से आधा क्षेत्र कवर कर चुका है। वहीं करनाल में भी वीरवार सुबह काले बादल छाने के साथ ही मौसमी बदलाव की झलक दिखाई दी। हालांकि दोपहर तक एक बार फिर धूप छाने के साथ गर्मी व उमस का प्रभाव बढ़ गया। मानसून की शुरुआत का दूसरा चरण 16 से 25 जून के बीच होता है। चरण 1 के विपरीत जहां मानसून उत्तर पूर्वी भागों के साथ प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणी से उत्तर की ओर जाता है, वहीं दूसरे चरण पूर्व से पश्चिम की ओर बड़े पैमाने पर पूर्वी भारत व मध्य भागों को कवर करता है। इस चरण के दौरान बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की पश्चिमी शाखा की तुलना में अधिक सक्रिय है, जबकि बंगाल की खाड़ी पूरे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बड़े हिस्सों को कवर करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरब सागर की शाखा दक्षिणी भारत से सौराष्ट्र छोड़कर धीरे धीरे चलती है। मानसून की शुरुआत का दूसरा चरण सबसे कम अवधि का होता है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोर मानसून रेनफेड जोन सहित पर्याप्त हिस्से शामिल होते हैं। मानसून की उत्तरी सीमा दिल्ली और पूर्वी भाग के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ ही दूर रहती है और पश्चिमी तरफ कच्छ से थोड़ी कम रुकती है। 26 जून से 8 जुलाई के बीच मानसून के तीसरे और अंतिम शुरुआत चरणों को दोनों संबंधित भुजाओं द्वारा एक साथ ट्रैक किया जाता है। यह भी सबसे महत्वपूर्ण चरण है और मानसून की धारा के ठहराव की चपेट में है। इस दौरान मानसून को पश्चिमी राजस्थान के अंतिम छोर तक पहुंचाना है। यह हमेशा पश्चिमी विक्षोभ से मदद करता है, क्योंकि मानसून की धारा अन्यथा जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले कमजोर हो जाती है। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलने से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। बुधवार रात ज्यादातर हिस्सों में हुई झमाझम वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह से ही देहरादून में रुक रुक बूंदाबांदी जारी है। यहाँ मौसम सुहावना बना हुआ है। ऋषिकेश में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मसूरी में भी हल्की बूंदाबांदी है। सुबह यहाँ कोहरा छाया रहा। वहीं रुड़की में झमाझम बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा के कारण तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को सुबह से आंशिक रूप से बादल छाए रहे। हालांकि दोपहर बाद धूप खिल गई, लेकिन मौसम सुहावना रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में आज भी देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी वर्षा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। वीरवार को कई स्थानों पर हल्के बादल छाए तो कहीं धूप रही। राज्य में अधिकांश स्थानों पर अभी भी दिन का पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से ज्यादा ही है। ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान भी सामान्य से 1 से 4 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों में पंजाब के अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहने का अनुमान है और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी होगी। लुधियाना में मध्य रात्रि से ही बारिश रुक रुक कर हो रही है। लुधियाना के लोगों को आखिर भीषण गर्मी से राहत मिल गई। शुक्रवार सुबह 2 बजे शहर में पहले आंधी ने दस्तक दी, फिर कुछ देर बाद बारिश भी आ गई। बारिश के आते ही मौसम एकाएक बदल गया। गर्मी गायब हो गई और हवा में ठंडक घुल गई। सुबह 8:30 बजे तक बारिश रुक रुक कर जारी थी। इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही थी। सुबह 8 बजे पारा 19 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो आज पूरा दिन बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। आंधी भी आएगी और तेज बारिश भी दिन में किसी भी समय या शाम को होगी, जिससे आज दिन भर गर्मी से राहत मिलेगी। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। बता दें कि यह बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है। अभी मानसून या प्री मानसून नहीं आया। बारिश फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम मेहरबान हो गया है। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के बाकी जिलों में 3 दिन भारी वर्षा और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा और प्री मानसून की वर्षा जारी रहेगी। विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया है कि प्रदेश में मानसून 24 जून तक दस्तक दे सकता है। 1 या 2 दिन में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। 24 घंटे के दौरान सुंदरनगर, कुफरी और शिमला में अधिक वर्षा हुई। इससे अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम के करवट बदलते ही बारालाचा, शिंकुला और रोहतांग दर्रे में हल्का हिमपात हुआ। चोटियों में हिमपात और घाटी के निचले क्षेत्रों में वर्षा से मौसम सुहावना हो गया है। मैदानी क्षेत्रों से ठंडे मौसम का आनंद लेने मनाली व लाहौल आ रहे पर्यटक जून में हो रहे हिमपात से हैरान हैं। शिंकुला व बारालाचा दर्रे में हल्के हिमपात के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारू है। कुंजुम पास की ऊंची पहाड़ियों में भी बर्फ के फाहे गिरे हैं। रोहतांग दर्रे सहित लाहौल घाटी में लेडी ऑफ केलांग, शिंकुला, बारालाचा, कुंजम, जोत, छोटा व बड़ा शिखरी ग्लेशियर सहित ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। पुलिस अधीक्षक राहुल स्पीति मानव वर्मा ने बताया है कि घाटी के सभी मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सुचारू है। मानसून के आगमन के बाद गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। गुरुवार को रांची कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने के बाद शाम तक ठंडी हवा चलने लगेगी। सबसे गर्म मोदी नगरी में शाम 5:30 बजे अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 3 दिन में यहाँ के तापमान में करीब 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। रांची का अधिकतम तापमान 33.4 और जमशेदपुर का 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम पूर्वानुमान के आने वाले 5 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मानसून
मानसून के आने की गतिविधि तेज हो गई है। मानसून के आगमन से पूर्व 17 से 19 जून तक राज्य के विभिन्न इलाकों में कुछ जगहों पर भारी वर्षा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के उत्तर पूर्व भाग में गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश एवं वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होने के आसार है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा और सटीक मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन खबरों के बारे में सबको पता चल सके। धन्यवाद।